हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आप सभी का सिविल्स में स्वागत है। तो 75 फर्स्ट बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जहाँ तक हमारी मेंस की एक्सपर्टाइज़ है, कहा जाता है प्री भी हम बहुत अच्छा कराते हैं। उसके बैच स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर लेना। और वो शानदार होता है, 60 से 90 और पता नहीं कहाँ तक नंबर वहाँ गए हैं। ठीक है, उस पर आते हैं, आपके असली चीज़ पे आते हैं हम आपको कि मेंस का कैसे आपको आगे बढ़ना है और आंसर राइटिंग को बेसिकली बेसिक से कैसे लार्जर लेवल तक ले जाना है। तो आपको बताने की स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये होता है ना कि जैसे आप दिमाग में आता है कि प्री पढ़ें या मेंस पहले पढ़ें, दोनों साथ मिलकर चलना है। 6 घंटा जो है ऑलमोस्ट, अगर 10 घंटे आपके पास हैं या एक 100% आपके पास जो भी टाइम है, तो उसमें आप 60% प्री पढ़ें। और अगर कहीं आपका स्ट्रॉन्ग है प्री, तो फिर आप उसको रिवर्स कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर फ्रेशर हैं या फिर आपने थोड़े अभी वो की है, तभी मेरा फोकस रहता है 60% आप प्री पे करें और 40% आप मेंस पे करें। क्योंकि मुझे ये रहता है कि प्री के बाद भी अगर मेरे पास आओगे तो कुछ एरियाज़ को छोड़ के, इसी वजह से कहता हूँ अभी से स्टार्ट कर दो, तो बाकी मैं कहते हैं एकदम शानदार वहाँ भी हो जाता है। वो 2.5-3 महीने में भी ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन ये है कि जितना अर्ली स्टार्ट करोगे तो एज पे रहोगे ना, कि थोड़ा थोड़ा करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही करो, बहुत आगे जाओगे। तो थोड़ा ही करने की ज़रूरत है। तो हमें करना क्या है, ठीक है, अगर हम फ्रेशर हैं, सर हमें आप आए हैं आपके पास, बताइए आंसर राइटिंग है या आपके पास नहीं आए, जैसे भी हैं आप बताइए क्या करें। हमें कहते हैं यार देखो, पहले तो अपने आप को एसेस करोगे तो लिख रहे हो कि ठीक नहीं लिख रहे हो। पता चला कि ठीक नहीं लिख रहे हैं, ठीक नहीं लिख रहे हैं, तो ठीक है सर कहते हैं हम, अब बताइए कैसे, फिर कौन सा पैटर्न फॉलो करना है जिससे हम ठीक लिखें। तो ठीक है, बताते हैं कैसा पैटर्न। देखो लिंक पड़ी हुई है टेलीग्राम की यहाँ पर सिविल्स की, उसको कहते हैं जाके ज्वाइन कर लेना है चैनल। वहाँ से आप क्या करना, कॉपीज़ या क्वेश्चन जो है डाउनलोड कर लोगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, IR, DI का जो सेक्शनल DI का जो कैसे क्या पैटर्न फॉलो करना होता है वो भी वहाँ पर दिया हुआ है और इससे भी दिया हुआ है। तो आप सब अच्छी कॉपीज़ आपने वहाँ से डाउनलोड कर ली। अब क्या करना है कि वो देखो कैसे लिखते हैं, क्या फॉलो करते हैं अपना पैटर्न, वो आप देखो अपने उसको ध्यान में। और शुरू के क्या करना है, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो 10 दिन आप, या 10 दिन कहूँ या तो 20 क्वेश्चंस आप उनके फ़ोटोकॉपी करके लिखो। आप उनके क्वेश्चंस को डायरेक्ट फ़ोटोकॉपी करके लिखना शुरू करो। शुरू में आप 2-3 दिन आप 2-3 दिन में अगर देखो, अगर लिख सकते हो 20 क्वेश्चन तो लिख डालो, या 10 दिन में लिखना चाहते हो 20 क्वेश्चन, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है, आप किस तरह से अपने आप को आगे ले जाना चाहते हो, उस हिसाब से वहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, फिर दूसरा क्या करना है, दूसरा ये करना है कि सर ये तो हो गया, सर ये तो कैसे कब तक चलेगा। दूसरा ये करना है कि आपको कोई टॉपिक है, जैसे पाला है या पटना कलाम है या मौर्यन आर्ट है आपकी, चाहे गवर्नमेंट के इतने एक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनमें से आपको पढ़ लेना है। जब आपने पढ़ लिया तो उसके बाद किताब बंद कर दो और बैठ के उस आंसर्स को लिखने की कोशिश करो। ठीक है सर, लिखने की कोशिश करने थोड़ी दिक्कत आ रही है, चलो दूसरा चीज़ बताते हैं क्या करना है। दिक्कत आ रही है तो क्या करना है कि आपको स्ट्रक्चर बना लेना है। जैसे आप अगर मौर्यन आर्ट लिख रहे हो या पटना का नाम लिख रहे हो या पाला आर्ट लिख रहे हो, तो आपको बना लेना कि मैं स्टार्ट में क्या लिखूँगा, मैं कौन कौन से 4 फिगर इसमें डालने वाला हूँ, इसमें कहते हैं मैं कौन कौन से एग्जाम्पल डालूँगा, कौन कौन से मैं यहाँ पर हेडिंग्स लेने वाला हूँ। ये मैं हाफ एक पेज में बना लिया और उसको मैंने याद कर लिया अच्छे से। अब मैं उस स्ट्रक्चर को पढ़ूँगा कायदे से और फिर मैं लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर आप उसकी लिखने की कोशिश करोगे तो आप कुछ तो जब बनाए होगे, उसको याद किए होगे एक पेज में, ठीक है, और फिर पूरा भी पढ़े होगे, फिर लिखने की कोशिश करोगे, तुरंत ही करोगे, ठीक है, तो आप लिख ले जाओगे। ये होगा कि पता चला कि 10 दिन 12 दिन सर हमने ये काम किया, अब सर अब क्या करूँगे, कहते हैं सर ऐसे तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आप जब ये एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हो, स्पेशली हिस्ट्री में भी, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं, वो 30-35 का डेटाबेस होता है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो जब आपने ये करना शुरू किया तो आपको पता चला कि हाँ याद तो हो गया है। तो फिर आपने पढ़ा उस चीज़ को, वो जो स्केलेटन आपने बनाया हुआ है, जो शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, और आपने अचानक से आपने उठाया एक डेटाबेस, 20 क्वेश्चन का कभी एग्ज़ाम्स जो आए हैं पेपर्स, उसमें से कोई 2-3 क्वेश्चन उठाए, उनको लिखना शुरू कर दिया। पता चला कि आप लिख ले जा रहे हो, दिक्कत हुई तो फिर दोबारा देख लिया। तो इसी तरह से आप करेंगे। पहले कहते हैं आप कॉपी करके लिखेंगे, दोबारा कहते हैं आप पढ़ के लिखेंगे, तीसरे काम ये करना आप स्केलेटन बना के लिखेंगे, चौथा काम ये करना है कि आज स्केलेटन बनाया, देखा और दूसरे दिन लिखा। ठीक है, फिर 5वीं जो स्टेज आती है वो टेस्ट देने की स्टेज आती है। तो इसी वजह से जो भी मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, हम जो भी कराते हैं, सब डेली आंसर राइटिंग से स्टार्ट करते हैं और फिर जाके सेक्शनल टेस्ट, फिर जाके फुल लेंथ टेस्ट में कन्वर्ट करते हैं इसको। ऐसा नहीं करते हैं कि भैया कि पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाओगे टेस्ट दोगे, तो भैया आप लिखोगे नहीं। 100 का बैच बनेगा, फिर 50 का जो भी बनेगा, 10 बच्चे लिखेंगे, 5 बच्चे, बाकी बच्चे शांत हो जाएंगे। और मेरे दिमाग में ये चलता है कि मेरे पास जो आए, अगर गलती से वो आ गए, मेरा तो ज़्यादा ऐड उठाए नहीं इधर उधर ज़्यादा, तो मेरे पास अगर गलती से कोई आ गया तो फिर वो सीख के ही जाए, ये गारंटी मैं इंश्योर कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है,
तो ये तरीका है आपको कि इनिशियल स्टार्टिंग जब अगर लेनी हो तो किस तरह से हम लें, ठीक है। ये इनिशियल स्टार्टिंग आप लेने की कोशिश करेंगे और प्री और मेंस को एक साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। अब क्या करना है आपको कि बाकी और बताइए सर इस एग्ज़ाम में कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अब जैसे GS1 को बताया ना, हिस्ट्री 25-30 क्वेश्चन का डेटाबेस बनता है, वो डाल भी देंगे टेलीग्राम चैनल पर, उसी को कहते हैं प्रैक्टिस कर लो, उसी पर वर्क कर लो। दूसरा DI का सेक्शन होता है, थोड़ा सा नॉन टफ कर दिया है, थोड़ा सा लेंथी बना रहे हैं, तो हम RS अग्रवाल को यूज़ करेंगे उसके लिए, और थोड़ा सा जो ओल्ड क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चंस आए हुए हैं रिसेंट टाइम में उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे हमारा DI थोड़ा सा सुधरेगा। जो स्टैंडर्ड पैटर्न है कि किस तरह से स्टैंडर्ड DI हल करना चाहिए, वो चैनल आप लाइक कर लेना, लाइक कह रहा हूँ सॉरी, टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा वो, यहाँ नहीं मिलेगा वो, तो उस पर जाना तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, फिर उस पर आप प्रैक्टिस करोगे। जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है, IR जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो भी इवेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट वही आता है एग्जाम में। यहाँ बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हो जाएगा, डेली बेसिस पे करंट पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। करंट ईयर का देखो, जो एग्ज़ाम का जो बंदा तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, उसको डेली करंट पढ़ना ही नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, और स्टेट PCS वालों को तो नहीं पढ़ना चाहिए डेली। जब महीना पूरा होगा 3-4 टॉपिक बनते हैं जो कायदे के होते हैं, ठीक है, और साल भर में ऐसे 50 टॉपिक बन जाते हैं जो लास्ट में पढ़े जाते हैं। तो आपको उससे 3-4 टॉपिक्स पे ही फोकस करना चाहिए एक महीने में, जो भी आप हल्का सा लिख लो कि भैया ये न्यूज़ हुई, और ये होता है ना, समय के साथ आपको पता चलेगा कि इसकी न्यूज़ की क्या ग्रेविटी है। क्यों, क्या होता है ना, कोई भी टॉपिक से भी ये होता है कि एक वो कंटिन्यूस प्रोसेस में लगातार चलते रहते हैं, और पता चला वो जाके फिर आएंगे। जैसे रशिया यूक्रेन कब से चल रहा था, अब जाके उन्होंने पूछा, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत दिन से चल रहा था, अब पूछा क्योंकि कहते हैं बिल्स भी आए, उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को पूछा। तो करंट का ये है कि बहुत ज़्यादा मेंस के लिए सारी बातें मैं भी बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए पैनिक नहीं करना है आपको। और बाद में हमारी जो बुकलेट आती है ऑलमोस्ट हमेशा हो रहा है कि क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं, तो अब की बार भी क्वेश्चन वहीं से आएंगे, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को पैनिक नहीं करना। हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और अगर आप नए हो फ्रेशर, तो हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ो, 1 महीना कम से कम पढ़ दो कि अपनी लैंग्वेज जो है वो शार्पन हो जाए, अपनी जो वोकैब्स जो है वो शार्पन हो जाए, अपना थॉट प्रोसेस जो है वो अच्छा हो जाए। हिंदू पेपर अच्छा है, बाकी कोई पेपर पर अच्छा है नहीं, और हिंदी मीडियम में तो कोई पेपर पर नहीं अच्छा है। वो जनसत्ता पढ़ सकते हो, थोड़ा हद तक ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस भी ठीक है, इंग्लिश में कोई बुरा नहीं है वो पेपर, लेकिन ये पेपर यहीं इसी में ही अच्छा है, क्योंकि ये पेपर अपने आप में जो तुम्हें कई चीज़ें और भी सिखाता है ना पर्सन। क्योंकि रीज़न ये है ना कि जो आपकी तैयारी चलेगी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू चलेगी, तो आपको अपने आप को ये सोच के चलना है कि जब अगर तैयारी शुरू की है तो फाइनल इसको क्रैक करके ही हटाना है अपने आप में, और अपनी एबिलिटी के हिसाब से ही काम करना है। यार कुछ लोग जब एग्ज़ाम की बात हो रही है ना 1200 की, मालूम है कि बहुत सारी कैपेबिलिटी नहीं है, तो रैंक 1 की टारगेट नहीं करना है, हमें 400 रैंक की टारगेट करना है। आपको जो कॉपीज़ दिखती हैं, चाहे जो भी मैं भी दिखाता हूँ, वो टॉप 10 मेरे वहाँ के भी जो अच्छे बच्चे हों, जो मुझे बाय द वे कुछ नहीं हो पाता, तो कुछ पता चला कि 3, 10, 14, 21 जो भी रैंक आई, फिर 39 भी आई, तो फिर ऐसा है कि उसी में से आपको कोशिश करनी है, जो टॉप भी देख रहे हैं तो अपने आप को कुछ अच्छा देख के उसमें कोशिश करते हैं ना कि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो नीचे आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जब तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि यार अब मेरी कैपेबिलिटी उतनी नहीं, 400 की रैंक ले लूँगा यार, मुझे नौकरी चाहिए बस, और जब अच्छा कर रहे हैं लगता है यार टॉप में लेकर। हमारे साथ ये रही है दिक्कत कि हम हमेशा टॉप को ही फोकस करते हैं, तो अब की बार भी हम फोकस किया, तो देखते हैं कितने आते हैं टॉप में, उम्मीद है 4-5 लोग आएंगे वैसे तो। लेकिन ये है, मैं अब एक ऐसा फ्रेशर में बता रहा हूँ कैसे किस तरह से आपको माइंडसेट रखना चाहिए, किस तरह सोचना चाहिए। प्री और मेंस की प्रिपरेशन जो है इंटीग्रेटेड रखनी चाहिए। अगर 100% आपके पास टाइम है तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन आपको लगता है उस पर 40% दीजिए, जो आपको वीक लगता है उस पर 60% दीजिए। जहाँ मेरा रिकमेंडेशन है 60% आप प्रीलिम्स को दीजिए, 40% आपको मेंस को दीजिए। मेंस को क्या है ना, जैसे कि हमारा भी जो बैच आएगा अभी जो आने वाला है और जो कल से स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट, तो उसमें भी हम यही आप लोग से कहेंगे कि बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस इतना करना है कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन से तैयार करते हैं चलो यार साथ में। बाद में पता चलेगा 100 क्वेश्चन तैयार हो गए, आपके साथ थे सर, हम लोग 3-4 महीने आपके साथ थे, पता चला आपने सब धीरे धीरे सब तैयार करवा दिया, ऐसे भी लिखवा दिया। हाँ, ऐसे भी आ रहे हैं, ऐसे में हम योजना देते हैं, योजना को जो इनिशियल पेजेस होते हैं बड़े अच्छे लिखे होते हैं, तो वो आपको तैयार करने होते हैं। और ऐसे में ये होता है ना दोस्त कि आप किसी की कहानियाँ पढ़ते रहोगे ना और सुनते रहोगे, अगर मैं भी सुनाऊंगा 100 ऐसे कहानियाँ तो भी कुछ नहीं होगा। आपको अपना स्ट्रक्चर में बात के लेक्चर्स हैं वो मैं बता दूंगा कैसे वो क्या करना रहता है, आपको खुद अपना बैठ के हाथ चलाना होता है। थोड़ी हिम्मत जुटाओगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे, और इनिशियल मत तुरंत स्टार्ट कर देना कि फर्स्ट फेज से हमको ऐसे लिखना है। ऐसे जो होगा जब GS थोड़ा कर लो और पॉलिटी का, गवर्नेंस का कुछ सेक्शंस कर लिया, साइंस टेक का कर लिया, कुछ वहाँ की भी नॉलेज हो गई, जब ये GS1 GS2 जब ख़त्म हो रहा हो
या फिर कहते हैं 60-70% ख़त्म हो रहा हो, तो उस समय एस्से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम एस्से लिखेंगे ना तो हम अपना उसमें साइंस का लिखेंगे कि टेक्नोलॉजी का वो पूछते हैं, वो एग्रीकल्चर पूछते हैं, तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन पता होगी, हमने जीएस में पढ़ रखी, उसका यूटिलाइज़ करेंगे यहाँ पर। और पता चला कि हमने ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो जीएस एस्से एज अ सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर लेंगे। तो एस्से को इस तरह से लेके चलना है कि पहले जीएस का कुछ कर लेना है, और जब हमने कुछ कर लिया है जीएस का तो फिर हम कहते हैं हम एस्से की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एस्से का ये हिसाब से अपना हिसाब किताब करना है। जहाँ तक GS2 की बात आती है आपकी, तो GS2 में हमारे पास क्या है, आपके पास पॉलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पॉलिटी में पता चलता है कि क्वेश्चंस वहाँ से तो आते ही आते हैं। 114 नंबर के करंट अफेयर्स में भी पॉलिटी के क्वेश्चन बन के आते रहते हैं जो न्यूज़ में है, तो पॉलिटी बहुत सिंसियरली हमें करना है। इकोनॉमी है हमारा, ज्योग्राफी है हमारा, साइंस टेक है, और डिसास्टर जो है, डिसास्टर जो होता है वो साइंस टेक के साथ लिंक रहता है। वो पूछते हैं कि कैसे कहते हैं साइंस टेक इस डिसास्टर को ओवरकम कर सकता है, तो वो एक ये रहता है क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, आप बिहार का मैप बनाइए, आप इंडिया का मैप बनाइए, आप वर्ल्ड का मैप बनाइए। थोड़े थोड़े कोट्स कहते हैं, अब तो सब लोग कहने लगे, स्टार्ट मैंने ही किया था। तो कोट्स आप थोड़े बहुत याद करते चलिए, याद करते नहीं, वो आंसर के साथ में लिख देता रहूँगा उसको। आप जहाँ भी हैं तो नहीं है तो आप कुछ अपना और भी उसके पढ़ते रहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा किया जाता है कि लास्ट में वो ज़्यादा हो जाए, एंड में उसके पर नहीं आता है, शुरू से किया जाता है। तो वो रखेंगे थोड़ा सा, एक कॉपी अपनी सेपरेट में रखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें कहते हैं जो भी आप लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं उसको आप उस छोटी सी कॉपी में थोड़ा थोड़ा नोट्स करते चलेंगे, और शॉर्ट नोट्स आपके वो बन रहे हैं। और लेकिन शॉर्ट नोट्स जो है वो फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं बन रहे हैं, वो कोशिश कीजिए कि आप प्री के बाद बनाएं, या किसी टॉपिक पर आपको एक अच्छी समझ हो गई तभी बनाएं। क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो आपके लॉन्ग नोट्स हो जाएंगे ना, जब आपको अच्छी से उसकी नॉलेज ही नहीं है। शॉर्ट नोट्स जब बना रहे हैं, पता चला 50% 70% आपको पहले से पता है, तो जब आप शॉर्ट्स बनाएंगे तो उसमें से आप थोड़ी बातें लिखने की कोशिश करेंगे। और जब फर्स्ट टाइम में ही अगर नोट्स बनाने शुरू कर दिया तो सारी बातें आप कहेंगे मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी लिखना, मुझे ये भी लिखना है। और जब आपकी थर्ड रीडिंग या फोर्थ रीडिंग में वो शॉर्ट नोट्स आपके बनते होंगे तो आपको लगेगा कि यार कहते हैं अब मुझे ये तो याद है, ये क्यों लिखूँ मैं, ये भूलूंगा भी मैं नहीं। तो फिर उस हिसाब से आपके जो नोट्स होंगे वो छोटे होंगे और वो आपको लास्ट में मदद करेंगे। तो 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका अलग है, 38 नंबर क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका अलग है, ठीक है। और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि कुछ तरह से जो सेकंड पेपर नंबर नहीं आते हैं उसमें पूरा डेटा फैक्ट्स का रोल रहता है, कमेटी रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स आर्टिकल पार्ट शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, इसमें उसी का रोल होता है। वो उसकी अपनी सेपरेट शीट में दे भी देता हूँ वैसे। और आप लोग भी जब अगर पढ़ें तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हों, चाहे पार्ट्स हों, चाहे शेड्यूल्स हैं, उसको हम हमेशा लिखते रहेंगे। सेकंड ARC का हमेशा हम वहाँ पर व्याख्यान करते रहेंगे। नीति आयोग की विजन डॉक्यूमेंट्स के, नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसको हम मेंशन करते रहेंगे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को मेंशन करेंगे। PRLSS का जो रिसर्च का अपना आता है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको हम कोट्स करते चलेंगे। सेकंड पेपर में ये स्पेशली हमें करना ही है, तभी कहते हैं वो होगा। चाहे बिहार का इकोनॉमी सर्वे हो, चाहे बिहार का बजट हो, चाहे यूपी या सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमी सर्वे हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो वो हो, और चाहे हमारे जो पर्सनालिटीज़ हैं वो जो अलग अलग तरह की बातें कहते हैं वो हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो मैं इसको कह रहा हूँ, इससे कहते हैं इम्प्लीमेंट करना टफ़ होता है, इस वजह से टाइम लगता है, लंबा टाइम लग जाता है इस चीज़ को सीखने के लिए। तो हमारा जो बैच अभी आ रहेगा, अभी जैसे कि बहुत बड़ा बैच नहीं होगा, बहुत छोटे ही बैचेस होते हैं, हमेशा 20 बच्चों के बैच होते हैं, तो अभी आएंगे वो, कल से स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें भी हम लोग को ये कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे करके आपको आगे ले जाएँ, और पैटर्न यही फॉलो किया जाता है। आप भी यही करना कि देखो क्या होता है ना, टेस्ट जो है, टेस्ट सीरीज़ तो मैं चाहूँ तो करा लूँ, सबसे इजी होता है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ जो होता है ये बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं है। डेली आंसर राइटिंग करना है। डेली आंसर राइटिंग में शुरू में क्या करना है कि हमें कोई एक दिन पर एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन लिखेंगे, एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन लिखेंगे, इस तरह से शुरू करना। जब कुछ दिन जब इसकी आदत पड़ जाएगी तो केवल हम पढ़ेंगे भी लिखेंगे भी उसी दिन, वो काम करेंगे उसी एक स्टिपुलेटेड टाइम में। तो इस तरह से अपने आप को ले जाना है। तो हम भी यही करते थे कि पहले आपको डेली आंसर राइटिंग कराएंगे, फिर सेक्शनल टेस्ट पे ले जाएंगे, फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट में ले जाएंगे। आंसर राइटिंग में आपको हमें एक्सपर्ट करना है कि आप बेस्ट टू बेस्ट आंसर्स लिख दें। हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आंसर जो लिखे हुए हैं एकदम शानदार आंसर हैं, तो उसमें एक अजब की तरह की आपको ऊर्जा महसूस होगी कि काश हम भी लिख दें ऐसा। और वो लड़कों के द्वारा ही लिखे गए आंसर्स हैं। कुछ आंसर्स हैं जो मेरे द्वारा हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कों के द्वारा ही हैं। वो अच्छे लिखते हैं, मैं उनका कलेक्शन करके मैं देखता हूँ कि मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ कि भैया आपको भी एकदम एग्जैक्ट मिल जाए। जो भी नए बच्चे हैं वो पुराने बच्चे नए बच्चों की हेल्प करते हैं, नए बच्चे फिर पुराने बच्चों की, ये एक सीक्वेंस का सीरीज़ है वो जो चल रहा है। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है। आंसर राइटिंग की जर्नी ले जाना है कि शुरू से हमें चोरी करनी है
और जब चोरी करने लगेंगे तो फिर हम कुछ सीख जाएंगे तो उसको नोट कर लेना है, और उसको जब नोट्स कर लेना है तो उसको लिखना है, और फिर लिखना है तो फिर कहते हैं बाकी चीज़ों को करना है, अपने धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। तो ये एक प्रोसेस है, ये तुरंत नहीं आएगा और इस पे मेहनत करनी पड़ती है आपको। और ये है कि एज अ मेंटरशिप भी मैं अपना गाइड करता रहता हूँ कि कैसे आपको किस एरिया में किस पर फोकस करना रहता है, क्योंकि और कभी वो तो है कि मैं डायरेक्ट बात तो हो जाती है जब मेंस के एग्ज़ाम अभी जो के समय होता है, मैं जो व्हाट्सएप है चाहे टेलीग्राम के थ्रू है, आप जो कोई दिक्कत होती होगी तो पूछिएगा, तो मैं आपको भी पूछेगा तो मैं उसको बता दूंगा कम से कम आप कि किस तरह से अपने अप्रोच को रखना चाहिए किसी भी एरिया में, कि अगर दिक्कत हो रही है कि यार मेरे को इकोनॉमी में सर जाना है, मैं इकोनॉमी में कैसे जाऊँ, अगर ज्योग्राफी में जाना हो मुझे कैसे जाना है। तो हर एरियाज़ का अपना अपना वो है कि हमें किस तरह से जाना है। लेकिन आंसर राइटिंग का यही फंडा है कि और डायग्राम्स का भी मैं बताया हूँ कि आपको डायग्राम्स में बता कि कई तरह के डायग्राम्स होते हैं, कनेक्टिंग डायग्राम्स होते हैं, कुछ पेंटागन हेक्सागन होते हैं, कुछ कहते हैं आपको जैसे कि साइन का साइकिल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिटिकल एग्जामिन में दिखाना होता है। कभी कहते हैं आपको ये होता है अपना कि आपको दिखाना हो कि कोई तराजू बना देते हैं उठा के, एक एरो पे बना दिया तराजू, जहाँ पर अगर कोई फीचर्स हमें जैसे यूनिटरी फेडरल दिखाना हो, जैसे ये फेडरेशन में ही दिखा रहे हैं, तो हम उसको दिखा सकते हैं कि कौन से, जैसे हमारा टिल्टेड तो यूनिटरी की तरफ है ना जो भी, हाँ, तो फिर हम उस तरह से तराजू को उस तरह से हम दिखा देंगे, तो वो कर सकते हैं। कनेक्टिंग डायग्राम्स ये होते हैं कि जो एक फैक्टर दूसरे पर डिपेंड करे, जैसे इकोनॉमी में यूज़ होता है सिंपल कि सेविंग होगी तो भाई हाँ तो इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर कहीं ना कहीं पैसा लगेगा, प्रोडक्शन होगा तो इनकम होगी, फिर जाके लोग स्पेंड करेंगे तो फिर इकोनॉमिक साइकिल्स अपनी चलेगी। तो कुछ होता है इस तरह से। कनेक्टिंग डायग्राम भी यूज़ किया जाता है, वेन डायग्राम भी यूज़ किया जाता है जहाँ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि अगर आपको क्या नाम है अभी इसी तरह कहीं यूनिटरी फीचर है, कहीं फेडरल फीचर है, कहीं यूनिटरी और फेडरल फीचर दोनों है, तो उसमें डायग्राम यूज़ हो जाता है। तो कई कहीं ऐसा वो होता है ना कि यार लगातार उसको सीखना पड़ता है। तो ये मैं आपको ओवरव्यू पूरा दे दे रहा हूँ कि हम लोग कैसे क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी बता रहा हूँ कि यार सोचना अच्छे तरीके से ही है, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम जो है ये एक ईजीएस्ट एग्ज़ाम्स है सारे एग्ज़ाम्स में, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उस तरह से तो कहूँगा थोड़ा सा टफ हो रहा है अब इस समय, लेकिन तब भी कहते हैं यूपीएससी की जो तैयारी वगैरह किया है और यूपी पीसीएस भी करता होता है, उस हिसाब से थोड़ा सा एग्ज़ाम ठीक ठाक ये है। और आप अगर इसमें क्या होता है, कुछ लोग पूछते हैं सर सेकेंड ऑप्शन क्या है, यार कायदे से मेहनत से अपने आप को एसेस करके पढ़ाई कर लो, साल भर के अंदर नौकरी लग जानी है, ठीक है। प्री के सोर्सेज़ के हैं वो मैम बता देंगी आके, वही अंकिता चौधरी के सोर्सेज़ हैं, विवेक के सोर्सेज़ हैं, ये लोग हमेशा चाहे वो सौरभ हैं, ये लोग हमेशा 110 100 ऐसे 105 अब की बार भी पाए थे, इससे पहले भी ये लोग पाए थे। तो वही कुछ करना नहीं है, मैं ये कहता हूँ ना ज़्यादा नहीं सोचने का किसी भी चीज़ में, जो चीज़ बेस्ट चल रही है आप उसको तुरंत कॉपी करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, या तो फिर कहते हैं अपने अंदर कुछ के अंदर वो हो कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो बेटर जा रहा है, नहीं बेटर जा तो ज़्यादा सोचना नहीं है, एक बना फार्मूला रखा हो उसको कहते हैं अडॉप्ट करो, उसको याद करो और फिर उसको एग्जीक्यूट करो, ये फॉलो अपना कर लेना है। तो आंसर राइटिंग अभी यही है कि ये धीरे धीरे सीखेंगे, और जो लोग चाहते हैं कि सर ऐसा है कि एक स्टैंडर्ड स्टेज में पहुंच गया हूं, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं बैच के साथ जो हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है 71st बीपीएससी का, कि जिससे कि आपको ये हो कि रेगुलर टच में लगे रहो, एक चीज़ सीख गए और पता चला फिर भूल गए उसको, तो ये है कि यार सर सीख गए हैं तो यार पता चला मेरी जॉब है या फिर मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो ये शाम को मैं 2 घंटे बैठ जाता हूँ तो और एक क्वेश्चन उठा के 2 क्वेश्चन उठा के मैं लिख लेता हूँ, और मैं इससे 4 महीने में ऐसे मैं लिखता रहूँगा, तो पता चला मैंने डेली अगर मैंने 2-3 आंसर भी लिखे तो मैंने 120 आंसर लिख लिए, और जब 120 आंसर आपने लिख लिए तो समझो ऑलमोस्ट आपने 70-80% आपने पेपर ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। एक बेसिक्स तो आपका सारा कवर हो गया और टफ भी आपके कवर हो गए और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आप हैं। तो ये है कि अप्रोच किसी एग्ज़ाम्स की सबसे अच्छी होनी चाहिए कि कैसे आपको फोकस करना। अब यार क्या होता है कि पता चला कि हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं अजीब से, अगर आ गए, मैंने अब की बार कराया नहीं, वो कोई पिछली बार आया था एक, ठीक है, तो अब की बार फिर मैंने नहीं कराया, क्योंकि मुझे मालूम है यार जितनी एनर्जी जितना परेशान हो गए उस 10 दिन में या 20 दिन में उस क्वेश्चन के पीछे, उससे अच्छा तो जो हमें मालूम है कॉन्फिडेंट है कि यार ये आएगा उसको करके चले जाए ना। एग्ज़ाम में मैं बता रहा हूँ जैसे कि अब उतना तो मैं नहीं कहता हूँ जितना मेरे स्टूडेंट कर देते हैं, जैसे सेकंड पेपर में किसी ने कहा, मेरे स्टूडेंट ने कह रहा था सर 100% ऐसे नहीं आता यार, क्या होता है ना कई जो लोग सिंसियर होते हैं ना तो कई चीज़ें एक साथ दी जाती है, तो पता चला वो कनेक्ट होके वो बाद में 100% हो जाता है। हाँ लेकिन 70 से 75% तो पेपर आ जाते हैं सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर ऑलमोस्ट आया था लेकिन वो DI इतना टफ आ गया कि लोगों को परेशान करके रख दिया था, ठीक है।
तो करंट अफेयर्स भी आए थे, अपने वहाँ से ही आए थे। तो आप लोग जो भी लोग इस हमारे बैच के साथ जुड़ेंगे वो अच्छे से अपना वो करें, और जो लोग नहीं जुड़ेंगे वो मेरे साथ जुड़े रहें। और कोई दिक्कत हो तो ये पूछ सकते हैं। अप्रोच, एटलीस्ट अप्रोच सही रखो किसी भी एरिया में अपने, कि एग्ज़ाम्स को कैसे अप्रोच करना है। एग्ज़ाम को टफ बनाओगे वो टफ हो जाएगा, एग्ज़ाम को ईजी बनाओगे तो वो ईजी रहेगा आपके लिए। तो इसी के साथ ये रखते हैं हम आपको यहीं पर। टेलीग्राम यूट्यूब पे चैनल है, उसको लाइक कर लो या सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम तो पक्का कर लेना लाइक यार, वहाँ पर काम की चीज़ है आपकी। टेलीग्राम के साथ मेरे अगर रह जाओ आप 3-4 दिन, उसके साथ अच्छे से बिता लो, ठीक है, मेरे टेलीग्राम के साथ, तो पता चलेगा आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत ज़्यादा आपको बस ये लगेगा कि यार मुझे सब कुछ आ गया, बस मुझे इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि क्या रीज़न ये है ना कि हमारे वहाँ रैंक 3rd से लेके 14 से लेके 21 से लेके रैंक्स आ रही हैं लगातार, और सब एकदम जेन्युइन रिज़ल्ट्स हैं, कुछ भी इधर उधर के रिज़ल्ट नहीं हैं। सब अपने स्टूडेंट हैं, अपने से सिखाए गए स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, और वो सब एक्सेल कर रहे हैं। जब से हमने मैथ स्टार्ट किया तब से अच्छा जा रहा सब कुछ। सब हमारी अप्रोच सही है, हमारी चीज़ें सही हैं। आप जाके उनके साथ रहोगे ना, उनकी चीज़ देखोगे कि सर सॉल्यूशंस कैसे देते हैं, या फिर सर वहाँ इवोल्यूशन कैसे होता है, कॉपी कैसे साइन होती है, क्या स्टैंडर्ड है, यार वो सब पैरामीटर उन्होंने बहुत हाई कर रखे हैं। तो पता चला कि हमारे वहाँ अगर आप बहुत पीछे भी परफॉर्म कर रहे हो तो बहुत आगे जाओगे। तो यहीं पर रखते हैं आपको, और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके भले के लिए, और पढ़िए और आगे बढ़िए और सीखिए, यही है। और जब एग्ज़ाम्स चल रहा है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो देश में भी कई स्थितियाँ उत्पन्न हैं, तो हमारी सरकार बहुत सक्षम है और उन परिस्थितियों से बहुत अच्छे से लड़ेगी, और हम लोग भी सरकार के साथ हैं सभी लोग। और हम अपना जो दायित्व है, निर्वहन जो हमें करना है वो हम लोग अच्छे से करते रहेंगे। हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे, अपने देश के साथ जुड़े रहेंगे, और भारत माता के हम लोग सच्चे सपूत हैं सभी, और अपना कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे। जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, कभी ज़रूरत पड़ी तो भी करेंगे, लेकिन पढ़ाई भी हमें साथ में करते रहनी है, क्योंकि हमें एज एन एसेट अपने आप को क्रिएट करते रहना है। ठीक है, तो टेलीग्राम को लाइक कीजिए, आगे बढ़िए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।